हमें अपने गीता कह रही है हमें अपनी सीमितताओं से बाहर निकलना पड़ेगा। वी शुड नो व्हाट वी आर, और हमें देखना पड़ेगा कि वाई आर वी हियर, वेदर वी आर डूइंग जस्टिस टू आवर जॉब और नॉट। हमें जो असाइनमेंट मिला है, परमात्मा ने जिस असाइनमेंट और जिस अपेक्षा के साथ भेजा है, वो हम पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कितनी सुंदर बात है, हमारे छोटे छोटे विद्यार्थी गीता, यूनाइटेड स्टेट्स की न्यू जर्सी यूनिवर्सिटी में गीता को कंपल्सरीली पढ़ाया जाता है। इट इज कंपल्सरी फॉर आवर स्टूडेंट टू स्टडी गीता। यूके में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गीता इज बीइंग स्टडी। और भारत जब संदेश देता है, किसी को प्रेजेंट देता है, किसी को गिफ्ट देता है, तो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमद् भगवद गीता देते हैं। इट इज द बेस्ट गिफ्ट, इट इज द बेस्ट प्रेजेंट दैट कैन बी गिवन टू एनी गेस्ट फ्रॉम इंडिया। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि वी आर इन द वेरी ब्यूटिफुल क्रिएशन एंड आवर जॉब इज टू मेक दिस क्रिएशन मोर ब्यूटिफुल। इसको हम और अधिक सुंदर बनाने के लिए हमें भेजा है। हमारा परिवार एक सुंदर उद्यान है, हमारा स्कूल एक सुंदर उद्यान है, हमारा समाज एक सुंदर उद्यान है, और हमें अपनी आवश्यकताओं तक सीमित नहीं रहना है। इसीलिए मुझे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री के जो संस्थापक है, उनकी एक बात याद आती है। बच्चों के लिए उन्होंने कहा, आप में जो क्षमता है, आप में जो प्रतिभा है, दिस टैलेंट इज नॉट योर पर्सनल प्रॉपर्टी। टैलेंट इज नॉट योर पर्सनल प्रॉपर्टी। ईश्वर ने आपको प्रतिभा दी है, समाज को उन्नत करने के लिए दी है। गीता भी यही कहती है, मत कर्म कर मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्ववेद निर्वैर सर्वभूतेषु। We should live at zero hatred level. We should live at zero blaming level. We should live at zero complaint level. सारा जीवन हम ब्लेम करते रहे, शिकायतें करते रहे। What the Gita says, face the challenges happily, I am with you. श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, ये बहुत बड़ा सूत्र गीता का है, जो हमारे माता पिता दादा दादी घर में है, आपके उनसे मुंह से सुनते होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, यत करोसी यत स्नासी यजुहोसी ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदार्पणम। जो कुछ तू करता मेरे अर्पण कर। इसलिए हम जो कुछ करते हैं, ये जो ज्ञान यज्ञ, कितना सुंदर आयोजन हमारे सर ने रखा है, आदेश जी ने, हम उनको धन्यवाद देते हैं और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस ज्ञान यज्ञ में शामिल हो सके। मैं आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं सम्माननीय अतिथि डॉक्टर रेणु पालीवाल जी को आमंत्रित करती हूँ। आप पधारें और अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता, जैसा कि सर ने बताया, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, बहुत ही असाधारण है, क्योंकि वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। यदि आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, नित्य प्रति उनके समक्ष बैठकर नतमस्तक होते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आपकी पूजा तभी पूरी होगी जब आप श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करेंगे, और अध्ययन ही नहीं करेंगे, उसे अपने जीवन में उतारेंगे। हर क्षण हर पल गीता को पढ़ने के बाद, उसकी शिक्षाएं लेने के बाद, दूसरों के जीवन में नहीं, अपने जीवन में उन्हें धारण करना है। जब आप उन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करेंगे, तो आप देखेंगे आपके घर में आपके बच्चे, आपके बड़े जो भी लोग हैं, वो भी धीरे धीरे उन्हीं शिक्षाओं में रम जाएंगे। आप जहाँ पर जिस कार्य स्थल पर काम करते हैं और आप गीता की शिक्षाओं का स्वयं पालन करेंगे, तो आप देखिए कि आपके आसपास का वातावरण कैसे परिवर्तित होता है। उसको आपको परिवर्तित करने की आवश्यकता ही नहीं होगी।